हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है घन और घनमूल। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं क्यूब और क्यूब रूट। ठीक है, तो पहले हमें पता होना चाहिए घन क्या होता है। घन या फिर इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब। ठीक है, वो क्या चीज़ होती है। जैसे मैंने आपको स्क्वायर का टॉपिक कराया था, 2 × 2। ठीक है, ये तो होता है 2⁻², क्योंकि दो बार है तो 2⁻²। ठीक है, और 3 फिर 2 बार है तो 3⁻²। ठीक है, ये तो होता है स्क्वायर। लेकिन घन क्या हो जाता है, यदि 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं। ठीक है, 2 × 2 × 2, तो इसका मतलब है 2⁻3। ठीक है, ऐसे ही 3 को किसी को भी, ठीक है, तो 4⁻3 एंड 3⁻3। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम क्यूब। इसको क्या बोलते हैं, क्यूब। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 2 की क्यूब की वैल्यू कितनी है, 8। और 3 की, 3 तिया 9, 3 9 तिया 27, 4 चौक 16, 16 चौका 64। तो 4 की क्यूब की वैल्यू कितनी है, 64, और 3 की क्यूब की 27। तो ये कम से कम हमें 8 तक याद रखनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया क्यूब। इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक है इसी में, वो है क्यूब रूट। अब देखेंगे हम क्यूब रूट क्या होता है। जैसे मैं ले लेता हूँ 27। ठीक है, तो मैंने क्या किया था पहले, ऐसे इसको क्या बोलते हैं हम, वर्गमूल। क्या बोलते हैं, वर्गमूल। तो सिर्फ ऐसा लिखा हो तो उसका मतलब है हमारा वर्गमूल। ठीक है, और ये चीज़ लिखी हो, ठीक है, ऐसा करके सेम यही है। ठीक है, यहाँ पर 3 लिखा हो, छोटा सा 3 लिखा हो, तो उसका मतलब क्या है, घनमूल। क्या मतलब है, घनमूल। बड़ा 3 नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। ऐसे होगा तो ये मतलब 3 मल्टीप्लाई है, लेकिन एक छोटा सा 3 यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा, हमें आपको यहाँ पे दिखाई देगा, तो इसका मतलब है घनमूल है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, वैसे इसके फैक्टर करने पड़ेंगे हमें। 3 × 3 × 3। ठीक है, तो अब 3 बार कोई चीज़ है उसको एक बार निकालते हैं घनमूल में। हम स्क्वायर में क्या करते थे, 2 बार होता है तो एक बार निकालते हैं, इसमें 3 बार होता है तो एक बार, 3 बार है तो एक बार, तो इसकी वैल्यू क्या है, 3। ठीक है, तो ऐसे करेंगे हम। तो इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मेरे पास हमारे पास है 2 4 3। ठीक है, इसका घनमूल निकालना है। तो बच्चे ये कहते हैं कि आप लोगों को छोटे छोटे क्वेश्चन करवा देते हो, तो इसके बाद हम इसको ये से फैक्टर कर लेंगे हमें, क्योंकि आप लोगों को पता चल जाएगा कि। ठीक है, तो ये कितने पे जाएगा, सबसे पहले 2 पे तो नहीं जाएगा, ये 3 पे जाएगा। 8 तिया 24 और 3 एकम 3, ये कितने पे जाएगा, 3 पे फिर जाएगा 9 ना, ये 3 दूनी 6 और 3 7 21 27। ठीक है, फिर 3 पे जाएगा 9 तिया 27, फिर 3 पे जाएगा 3, फिर 3 पे जाएगा 1। ठीक है, तो इसके कितने फैक्टर हो गए, 1 2 3 4 5। तो इसके फैक्टर क्या हो गए, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये क्या है, क्यूब रूट। ठीक है, घनमूल। तो इसको 3 को एक बार लिखना है, 3 तो हो गए, इनको एक बार लिख दिया, लेकिन आगे 3 पूरे नहीं है तो इनको क्या लिखेंगे, ऐसे वैसे का वैसे, 5 को बाहर, फिर ऐसे, ये वैल्यू आएगी इसकी। तो घनमूल आप ऐसे निकाल सकते हो। तो घनमूल पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, वर्गमूल पे ही ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। हमारे जो भी एग्जाम होते हैं वर्गमूल के क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोगों को वर्गमूल का टॉपिक अच्छी तरह कर लीजिए, ताकि आप लोगों का कोई क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, ऐसे ही ज़्यादातर मतलब जो जीरो वाले क्वेश्चन होते हैं वो घनमूल में पूछे जाते हैं। जैसे किसी के एक अक्षर है, उसके पीछे कितने जीरो हैं। ठीक है, जैसे घनमूल में 3, इसका घनमूल बताओ, ऐसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसके कितने फैक्टर हो गए, 2 × 2 × 2, ये तो हो गए 8 के, और 3 जीरो हैं तो। ठीक है, आप लोग ऐसे कर सकते हो इसको। ठीक है, तो इनका एक बार लिख दिया बार, और इसको एक बार लिख दिया, तो ये कितने का है, क्यूब रूट 20 का।
ठीक है। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो। तो ऐसे आसान आसान क्वेश्चन आएंगे, घनमूल में आएंगे तो, बाकी ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते। बाकी हमारे जो है ना वर्गमूल से ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी।